तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, ग्रुप में शेयर करें। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टैनिंग टेक्निक्स की और या इसे हम माइक्रोवेल आइडेंटिफिकेशन भी कहते हैं जो सिलेबस के हिसाब से है। तो सिनॉप्सिस की हम बात करें तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ स्टैनिंग टेक्निक्स इन बैक्टीरिया, फंगल स्टैनिंग मेथड एंड रेफरेंस। यहाँ पे इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो जीवाणु, एल्गी, कवकों आदि के अध्ययन के लिए अभिरंजन की आवश्यकता होती है। प्रयोगशालाओं में इन अभिरंजनों का उपयोग करके छात्रों को अध्ययन कराया जाता है। सन 1817 में कार्ल वाल वेगर्ड ने सूक्ष्म जीवों को अभिरंजित करने की जो टेक्निक है वो निकाली थी। वेगर्ड के प्रयोगों के बाद विभिन्न रंगों की खोज की गई। ये रासायनिक यौगिक होते हैं। डेफिनेशन की हम बात करें हम तो स्टैनिंग वह क्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीवों को कृत्रिम रूप अथवा प्रतिकारकों के द्वारा रंगा जाता है जिससे कि सूक्ष्मदर्शी द्वारा इनका अध्ययन सुगमता से किया जा सके। स्टैनिंग की हम यहाँ पे बात करते हैं स्टैनिंग टेक्निक इन बैक्टीरिया की बात करें यहाँ पे तो हम जीवाणुओं की अभिरंजन स्टैनिंग क्रिया में निम्न चरण आते हैं। पहला, प्रिंसिपल ऑफ स्टैनिंग ऑफ बैक्टीरिया। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर जीवाणु में स्वच्छ साइटोप्लाज्म दिखाई देता है। क्योंकि इस प्रकार वे दिखाई नहीं देते हैं इसलिए जीवाणुओं के अध्ययन के लिए अभिरंजन का महत्व है। जीवाणुओं के अभिरंजन के लिए ग्राम की अभिरंजन विधि काम में लाई जाती है। पहले जीवाणुओं को एक क्षारीय पायरोजाइलिन अभिरंजन की उपस्थिति में एकत्रित किया जाता है जैसे मिथाइलिन वायलेट, क्रिस्टल वायलेट etc। यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ फिल्म की हम बात करें यहाँ पे तो जीवाणुओं के लिए अभिरंजन के लिए पहले एक परत या आलेप तैयार किया जाता है और इसके पहले स्लाइड और कवर स्लिप को विम में धोकर क्रोमिक अम्ल विलयन में डुबोते हैं। स्लाइड को 9 बार जल में 3 बार आसुस जल में धोकर फिर स्लाइड को कवर स्लिप को सुखाते हैं। रिएजेंट ऑफ स्टैनिंग मिथाइल वायलेट स्टैन। तो फ्रेंड यहाँ पे मिथाइल वायलेट जो है 6B 1 ग्राम। यहाँ पे डिस्टिल वाटर लेना है आपको 100 घन सेंटीमीटर। सोडियम बाइकार्बोनेट लेना है आपको सॉल्यूशन। सोडियम जो है बाइकार्बोनेट जो है 5 ग्राम। तो दोस्तों इसमें कुछ समझाने लायक चीज़ें ही मैं समझाऊंगा, बाकी तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन में सोडियम बाइकार्बोनेट 5 ग्राम, डिस्टिल वाटर 100 घन सेंटीमीटर। यहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन लेना है आपको। यहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन कैसे बनता है इसके बारे में आयोडीन आपको 10 ग्राम लेना है। 4% NaOH सॉल्यूशन और 50 ml। बेसिक फ्यूसेशन स्टैंड की हम बात करें तो बेसिक फ्यूसेशन में 0.1 ग्राम, डिस्टिल वाटर 100 घन सेंटीमीटर लेना है आपको। स्टैनिंग द फिल्म स्लिप की बात करें तो स्लाइड का अभिरंजन करने की निम्न विधियाँ है। सिंपल स्टैनिंग मेथड। इसमें तैयार स्लाइड को एक सीरे की सीट पर प्रयोगशाला की मेज पर रखते हैं। एक मिनट तक पूरी स्लाइड को मिथाइल वायलेट में डुबोकर रखते हैं। फिर स्लाइड को एक चिमटी से तिरछी पकड़कर एक 15 सेंटीमीटर की बैटरी में उस पर पानी प्रवाहित करते हैं। ऊपरी सिरे पर आयोडीन विलयन डालते हैं। अब स्लाइड को आयोडीन के विलयन से अप्लावित रखते हैं और 2 मिनट बाद धोते हैं। जब व्यंजक कारक डालते हैं जब तक आप जीवाणु व्यंजक डालते हैं तब तक और अधिक स्टैन न घुले। नल के बहते पानी विरंजक कारक जितना तेजी से संभव हो हटा देते हैं।
अब स्लाइड को क्षारीय फ्यूजन से 30 सेकंड तक अप्लावित करते हैं। फिर स्लाइड को नल के पानी से धोते हैं और स्लाइड को छानने कागज़ पर सुखा लेते हैं और DPX में माउंट करके स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी द्वारा निरीक्षण करने पर करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी सर्दी हो गई है। यदि गहरे बैंगनी रंग के जीवाणु दिखते हैं तो ग्राम धनात्मक तथा यदि नीले रंग के दिखते हैं तो वे भी जीवाणु धनात्मक होते हैं। ग्राम स्टैनिंग मेथड की हम बात करें तो यह विधि को क्रिश्चियन ग्राम ने सन 1848 में दिया था। इस विधि में जो है पहले 18 से 24 पुराने संवर्धन से स्लाइड के ऊपर सेमर बनाकर उसे उसे 1 से 2 मिनट तक हार्क से क्रिस्टल वायलेट द्वारा अभिरंजित किया जाता है। इसके बाद स्लाइड को 1 मिनट तक ग्राम आयोडीन घोल में खंगाला किया जाता है। स्लाइड को जल से धोकर 1/2 मिनट तक 95% एथिल अल्कोहल से धोया जाता है और दोबारा 5 सेकंड तक स्वच्छ जल में धोकर 0.25% सेफरीन से 1 मिनट तक अभिरंजित किया जाता है। इसके पश्चात स्वच्छ जल से धोकर हवा में सुखाकर सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। इस विधि से स्टैंड जीवाणु नीले या बैंगनी रंग के दिखते हैं, उन्हें ग्राम पॉजिटिव, यदि लाल रंग के दिखते हैं तो ग्राम नेगेटिव जीवाणु कहा जाता है। स्टैनिंग मेथड ऑफ स्पोर्स। तो बीजाणुओं के बैसिलस, क्लास्ट्रीडियम आदि वंशों में अंतः बीजाणु पाए जाते हैं। इनको एक विशेष विधि द्वारा अभिरंजित किया जाता है। सबसे स्मीयर की स्लाइड तैयार करके बुनसन वनरन की ज्वाला के ऊपर से कम 20 बार पास किया जाता है और मेलाकाइट ग्रीन द्वारा 20 मिनट तक अभिरंजित करके स्वच्छ जल से स्लाइड को 10 सेकंड तक धोते हैं। सॉरी फ्रेंड्स। इसके बाद 0.25% सल्फरिन के जली घोल को अभी प्रतिरंजक के में सुखाने के बाद सूक्ष्मदर्शी द्वारा दिखते हैं। स्टैनिंग मेथड ऑफ कैप्सूल की बात करें तो जीवाणुओं में संपुटिका जेली के प्रकार की तरह के से बनी होती है। इनकी अभिरंजित करने की इस सरल विधि को एंथोनी ने जून 1957 में दिया था। इस विधि में स्लाइड पर स्मीयर बनाकर इसे 4 से 6 मिनट तक जो है क्रिस्टल वायलेट से अभिरंजित करते हैं और जल में बने 20% कॉपर सल्फेट घोल से स्लाइड को साफ करके सुखाया जाता है। सूक्ष्मदर्शी में देखने पर संपुटिका नीले बैंगनी और जीवाणु कोशिका अधिक नीली दिखाई देती है। स्टैनिंग मेथड ऑफ एसिड फास्ट की हम बात करें तो बैक्टीरिया की। इस विधि में स्लाइड पर स्पिनर बनाकर जेल नीलसन कार्बोल फ्यूशन को इस पर डालकर एक अल्कोहल में भीगे रुई के फोहे को जलाकर स्लाइड की निचली सतह को 15 मिनट तक गर्म करते हैं तथा इसमें स्मेर सूखने न पाए। इसके पश्चात स्लाइड को स्वच्छ जल में धोकर 20% गंधक के अम्ल से इसका विरंगीकरण किया जाता है। यह क्रिया रंग छोड़ने पर की जाती है। अब स्लाइड को दोबारा जल से धोकर मेथिलीन ब्लू अभिरंजन से 30 सेकंड तक अभिरंजित किया जाता है। स्टैनिंग मेथड ऑफ फ्लैजिला की बात करें तो कशाबिका बहुत पतली धागेदार रचनाएं होती हैं। इनको अभिरंजित करने के लिए पहले स्लाइड पर स्मेयर तैयार करके 8 से 10 मिनट के लिए ग्रेज कशाब अभिरंजन द्वारा अभिरंजित करते हैं। इसके पश्चात स्लाइड को आंसू जल से साफ करके 5 मिनट तक जेल कार्बन फॉक्सिन द्वारा अभिरंजित किया जाता है। अंत में स्लाइड को स्वच्छ जल से साफ करके सुखा लेते हैं और आइला इमर्सन लक्षक जो होता है कांच वाली सूक्ष्मदर्शी में देखा जाता है। फ्लैजिला लाल रंग की दिखाई देती हैं। 7वां है नेगेटिव स्टैनिंग मेथड। तो अभिरंजन की यह सरल विधि है। इस विधि का प्रयोग जीवाणु की बाह्य आकृति को देखने के लिए किया जाता है। इस विधि में जीवाणु के चारों ओर स्थान को निजी काले रंग से ढक दिया जाता है और जीवाणु रंगहीन दिखाई देते हैं।
यहाँ पे हम वेट माउंट की बात करें तो एक वेट माउंट में सजीव सूक्ष्मजीव देखे जा सकते हैं। इसे तैयार करने के लिए सूक्ष्मजीव सहित पदार्थ की एक बूंद एक कांच की स्लाइड पर रखी जाती है और इस कवर स्लिप को दबाकर ढक दिया जाता है। बूंद में वैसलीन तेल आदि मिलाया जाता है ताकि स्लाइड और कवर स्लिप एक दूसरे से अच्छी तरह चिपकी रहें। यह वाष्पीकरण की दर को घटाता है और वायु धाराओं के प्रभाव को समाप्त करता है। फंगल स्टैनिंग मेथड। कवक को कल्चर करने के लिए विभिन्न मीडिया उपयोग में लाते हैं, परंतु कवकों का संवर्धन जो है पोटेटोडेक्ट्रोन अगार मीडिया पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्ट्रिक प्लेट कल्चर के द्वारा करते हैं। इसमें इन ओकुलेटिंग निडल के लिए तैयार सिरे पर एक लूप बनाते हैं। इस लूप में इनोकुलम को भर लेते हैं और बैटरी प्लेट के आकार के ऊपर एक स्टिक बनाते हुए फैलाते हैं। इसके अतिरिक्त एक बीजाणु कल्चर विधि के द्वारा भी कवक को कल्चर करते हैं। मेथड ऑफ लैक्टोफिनोल की बात करें तो हम यहाँ पे एसिड जो है लैक्टिक एसिड 20 ग्राम लेते हैं। यहाँ पे फिनोल हमें 20.20 ग्राम लेना है एंड ग्लाइसरीन यहाँ पे 4.40 ग्राम लेना है। वाटर में 20 ml लेना है। स्टेन कॉटन ब्लू में 0.05 ग्राम लेना है। यहाँ पे कॉटन ब्लू द्वारा कवक तंतु और बीजाणु अवरंजित होते हैं और लैक्टोफिनोल एक आरोपण माध्यम बनाता है जहाँ पर अधिक स्टेन की आवश्यकता होती है। वहाँ वस्तु को लैक्टोफिनोल से कॉटन ब्लू के घोल में रखते हैं। स्टेन को गर्म कीजिए और 1 से 1/2 मिनट के बाद लैक्टोफिनोल से धोकर लैक्टोफिनोल में ही इसका आरोपण करते हैं। लैक्टोफिनोल का बताएं हम तो लैक्टिक एसिड जो यहाँ पे 100 cc एंड फिनोल जो है 100 ग्राम, ग्लिसरीन 100 cc, डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो 100 cc। फिनोल को पानी में घोलिए और फिर ग्लिसरीन और लैक्टिक एसिड मिलाइए। कॉटन ब्लू 1 ग्राम एंड लैक्टोफिनोल 100 cc। इस प्रकार से सॉल्यूशन को स्टेन किया जाता है। यदि फंगी में स्टार्च के कणों का अध्ययन करना होता है तो आयोडीन का घोल का उपयोग करते हैं। इसके उपयोग से स्टार्च के कण नीले हो जाते हैं। और आयोडीन 1 ग्राम, पोटेशियम आयोडाइड 2 ग्राम, वाटर 300 cc, तीनों को मिलाकर स्टेन बनाया जाता है। एल्गी को प्रिजर्वेशन करने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड अधिक उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त तुरंत अध्ययन करने के लिए इसमें ग्लिसरीन का भी उपयोग में लाया जाता है। वाटर की हम बात करें तो 93 cc, फॉर्मेल्डिहाइड 5 cc एंड ग्लिसरीन एसिटिक एसिड 2 cc। इस सॉल्यूशन में हाइड्रोडिक्टोन एंड स्प्रोजेरिया का 5 ईयर्स तक स्टोर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो होता है आगे इसे ग्लिसरीन में माउंट कर सकते हैं। वाटर 72 cc, फॉर्मेल्डिहाइड 5 cc, ग्लिसियल एंड एसिटिक एसिड जो होता है वो 3 cc, ग्लिसरीन 20 cc। ये प्रिजर्वेटिव एक कोशिकीय फिलामेंट एल्गी को प्रिजर्व करने के लिए अति उपयोगी है तथा फास्ट ग्रीन अभिरंजन से रंजित करते हैं। एल्गी के नेचुरल कलर के प्लांट को इस फॉर्मूला के प्रिजर्व कर सकते हैं अनुसार प्रयोग करते हैं। पहला वाटर 35 cc, कॉपर सल्फेट 0.2 ग्राम और जहाँ पर ग्लेशियल एसिटिक एसिड 5 cc, फॉर्मेल्डिहाइड 10 cc। सॉरी फ्रेंड्स। इथाइल अल्कोहल 50 cc। इस विलयन में एक कोशिकी और तंतुमय एल्गी को संरक्षित किया जाता है, साथ ही अस्थायी या स्थायी आरोपण किया जाता है। यहाँ पे हमें जो होता है डाइऑक्सोन 50 cc, फॉर्मेलिन 5 cc, एसिटिक एसिड 5 cc, वाटर 50 cc,
इसके अतिरिक्त एल्गी को अभिरंजित करने के लिए विभिन्न अभिरंजक का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कुछ यहाँ पर दिए गए हैं। पहला, आयोडीन सॉल्यूशन। अस्थायी जो होता है माउंट बनाने के लिए यह अभिरंजन के रूप में काम आता है। इससे स्टार्च ब्लू हो जाते हैं। आयोडीन 5 ग्राम, पोटेशियम आयोडाइड 2 ग्राम, वाटर 300 सीसी। यह एक सरल सिंपल माउंटिंग मेथड है जिसका उपयोग अधिकांशतः माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म स्टडी करने के लिए किया जाता है। थैंक यू दोस्त, और लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।